फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पीएफ और ईएसआई। जो पीएफ और ईएसआई होता है प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसमें कि कैंडिडेट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। सैलरी नेगोशिएशन में कितने को जानकारी नहीं रहती और कितने इसमें काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको कितने को लगता है कि जो ग्रॉस पे है वही सैलरी इन हैंड है। तो मैं दिखाता हूँ आपको डिडक्शन का क्या है, क्योंकि कितने लोग इसमें चीटेड भी हो जाते हैं। कुछ मैनेजमेंट, कुछ एचआर, कुछ इंटरव्यूअर उनको क्रॉस भी कर जाते हैं, क्योंकि उनको खुद जानकारी नहीं रहती प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो। मैं लिख के आपको समझाऊंगा प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआई। तो पीएफ, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इसे। पीएफ और ईएसआई को मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, इसको पीएफ और ईएसआई को। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इसमें पीएफ और ईएसआई को। तो आप देखिए इसमें पीएफ और ईएसआई क्या होता है। देखिए, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड है ना, ये होता है आपको 12% ये होता है ऑफ, है ना। ये होता है 12% ऑफ बेसिक यहाँ बेसिक सैलरी, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। यानी डीए हो गया आपको डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो पीएफ क्या हो गया आपका 12% किसका हो गया, बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो अब है कि हर कंपनी में आपको डीए जो होता है, डीए वो हर कंपनी में नहीं मिलता आपको, डीए हर कंपनी में नहीं मिलता है। तो उस केस में खाली पीएफ होगा 12% ऑफ बेसिक। उस केस में होगा खाली 12% ऑफ बेसिक, है ना। अगर आपको डीए एप्लीकेबल नहीं है तो 12% ऑफ बेसिक होगा, और डीए है तो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए होगा आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड। पीएफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये आप समझ गए। अब है कि सैलरी का स्लैब क्या होता है, मतलब कितना इसमें होना चाहिए सैलरी स्लैब मैक्सिमम, यानी कि कितना होना चाहिए आपको सैलरी का जो स्लैब होता है पीएफ आपका डिडक्ट होने के लिए। तो ये है कितना आपका बेसिक प्लस डीए मिला के होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो स्लैब है सैलरी का वो बेसिक प्लस डीए मिला के 15 है जी। मैक्सिमम 15 मतलब मिनिमम स्लैब इसको कहेंगे, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, मिनिमम बेसिक प्लस आपका डीए मिला के होना चाहिए 15,000, 15,000। तो आपका पीएफ डिडक्शन मैंडेटरी है, इसके ऊपर ऑप्शनल होता है। 15,000 आपका बेसिक प्लस डीए आता है। दूसरा होता है कि इसमें आपने दिया 12% और एम्प्लॉयर भी देता है 12%। एम्प्लॉयर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है 12%, यानी कंपनी का भी आपके बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का। डीए अगर मिलता है तो, नहीं तो सिर्फ बेसिक पे कटता है। जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी है 14,000, किसी का सैलरी है 14,000 बेसिक प्लस डीए, या ओनली बेसिक मान ले 14,000 है, तो इस पे आपका पीएफ जो होगा प्रोविडेंट फंड होगा वो 12/100 इंटू 14, सीधे आप मल्टीप्लिकेशन कर दे, सिंपल मैथमेटिक्स। 2 ज़ीरो यहाँ से हटा दे, 2 ज़ीरो यहाँ से हटा दे, यानी हो गया 12 इंटू 140, यानी कि 12 इंटू 140 आप कैलकुलेट कर दे, 140 इंटू 12 जो भी होता है आपका 200, ये ऐसे करके मैथमेटिक्स स्कूल वाला कैलकुलेशन करे 144,111, यानी कि 1680। तो यही 1680 आपका पीएफ कटेगा। 1680 आपके हर महीने सैलरी। अगर आपका सैलरी 14,000 है, कंपनी का अगर रूल है पीएफ डिडक्शन का, तो अगर आपकी सैलरी 15,000, मिनिमम स्लैब है 15,000 या 15,000 के अंदर में है, तो आपको डीए पीएफ आपका मैंडेटरी हो जाता है। उसका यही है पूरा, आप इसको देख ले गौर से। तो 16,800 हुआ। अगर किसी का सैलरी हम मान रहे हैं कि 14,000 है, सपोज़ राहुल नाम को कोई स्टाफ है या कोई भी स्टाफ है, उसका सैलरी बेसिक सैलरी
बेसिक प्लस डी ए या ओनली बेसिक, उसका इट इज़ 14,000, देन पी एफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राहुल विल बी 16,800। और यही सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ही एम्प्लॉयर का भी होगा, तो इसको जोड़ ले आप, 3 दिन 6 6 12 1 13, तो 33,700 इस केस में कटेगा। इतना आपका डिडक्शन होगा पीएफ का। तो समझ में आ गई है आपको? 12% ऑफ एम्प्लॉयर, 12% ऑफ एम्प्लॉय इन केस मिनिमम सैलरी स्लैब 15,000 और अंडर। यही होता है आपको पूरा खेल प्रोविडेंट फंड डिडक्शन का पीएफ का। जी ध्यान से देख ले एक बार इसको।